अब बात देर रात्रि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, जिनको कल रात ईडी के अधिकारियों ने उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां जमकर विरोध कर रही हैं और सभी लोग काफी आक्रोशित भी हैं। वहीं सभी लोग बीजेपी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। आज सहारनपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मुजफ्फर अली से हमारे जीएन न्यूज ब्यूरो चीफ गौरव मिश्रा ने 1-to-1 कलेक्ट्रेट परिसर में बातचीत की और कांग्रेस पार्टी का रुख जाना। देर रात्रि दिल्ली के अंदर सीएम केजरीवाल को ईडी ने उठा लिया। 10वां समन बताते थे कि देने गए थे, लेकिन उठाकर ले आए। पूछताछ चल रही है, बताते हैं गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आप पार्टी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए कह दिया है कि सुना जाएगा, लेकिन बेंच अलग है जिसमें केजरीवाल को सुना जाएगा। बहरहाल हंगामा बरपा है। अब गठबंधन भी साथ आ गया है और दिल्ली की सड़कों पर सभी लोग हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी बताते हैं कि पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के घर। इस वक्त इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मुजफ्फर अली साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, जिला अध्यक्ष आप ये कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो दिल्ली में कल रात हुआ है? ईडी ने प्रेजेंट सीएम को केजरीवाल को उठा लिया है। इससे पहले झारखंड के सीएम को उठाया गया था, अब दूसरी गिरफ्तारी हुई है सीएम की। ये केवल आज ही नहीं है। भाजपा लगातार ईडी का, सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस के खाते इलेक्शन बॉन्ड को फ्रीज कर दिया गया है ताकि कोई लोग चुनाव न लड़े। ये कैसा लोकतंत्र है? आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, समन किसी को भी भेज देंगे। दो मुख्यमंत्री उठाकर जेल में डालने का काम सरकार कर रही है। तो बौखलाई हुई है सरकार, किसी तरह से नहीं आ रही है। इनको लग गया है कि अब ये जनता ने इनको नकार दिया है और निश्चित तौर पर ये अब सरकार में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, महंगाई पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, नौकरियों पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, युवाओं की नौकरी किसके उनके लिए सिर्फ अगर कुछ है तो वो ईडी है, जिसको ये लगातार भेजते रहे। लेकिन केजरीवाल ने भ्रष्टाचार तो किया है। शराब घोटाले में उनका नाम जब आया, 9 समन ईडी ने जिनको दिए, 9 के 9 समन उन्होंने नहीं लिए, एक भी समन नहीं लिया। उनके वकील ने बताया, उनका वकील लगातार बात कर रहा है, सारे नोटिसों का जवाब दिया जा रहा है। दूसरी बात, एक बात बताइए, आप सारे के सारे पहलवान दिल्ली में लगातार बैठे रहे, किसान लगातार बैठे रहे, उनकी बात सुनोगे नहीं। अगर एक व्यक्ति ने एक नोटिस को नहीं लिया, उसको आप जेल में डाल देंगे। किसानों को नहीं देखेंगे। किसानों को लगातार गोली तक की मार दी गई है, गोली लगी है, शहीद हुए हैं। ये क्या है भाई? आप उनको सुनोगे नहीं। केवल एक भ्रष्टाचार, अरे अदालत है उसके लिए, अदालत उनको नोटिस भेज देगी। ईडी का ही उपयोग क्यों किया जा रहा है? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इस वक्त चुनाव है, देश लोकसभा चुनाव में जा रहा है, आदर्श आचार संहिता लगी भी है और ईडी ऐसे में छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। क्या ये सही है? ये तो आप चौथा स्तंभ है। आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा, आप खुद जानते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है, जब आचार संहिता लग जाती थी तो उसमें चुनाव में लोग काम करते थे, ईडी का कोई काम नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का किया जा रहा है, ये आपके सामने है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बौखलाहट है कि सरकार में नहीं आ रहे, सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, लेकिन जनता महंगाई, बेरोजगारी उसको लेकर चिंतित है। इसलिए इनको बाहर करने का रास्ता जनता दिखाएगी, ये निश्चित तौर पर है। आपके सारे खाते फ्रीज हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मीडिया में आए थे। खाते फ्रीज हो गए, ऐसा क्या था कि खाते फ्रीज करने पड़े? भैया चाहते नहीं कि चुनाव लड़े कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़े, इसलिए खाते सीज करने का काम। ये अघोषित, आप मान लीजिए कि इमरजेंसी है। ठीक बात, अघोषित इमरजेंसी है आपके सामने। जिलाध्यक्ष, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस बार टिकट की घोषणा में कांग्रेस पार्टी में इतनी लेट क्यों हो रही है? नहीं, बीजेपी ने भी नहीं किया, कांग्रेस ही की आप बात। कांग्रेस में तो लगभग हो भी रहे हैं, लगातार तीसरी बड़ी लिस्टें आ गई हैं और लगातार काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि लेट हुआ। से क्या लगता है आपको, कौन होगा चेहरा? क्योंकि आप तो जिलाध्यक्ष हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी तय होनी है यहाँ पर। आपको तो पहले पता लग गया होगा किसकी हाँ, नहीं, कौन सी फाइलें यहाँ से गई थी, किनके पोर्टफोलियो यहाँ से गए? देखिए, मजबूती के साथ इमरान मसूद जी हैं, उनका लगभग सा भी लिस्ट आई नहीं है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों में हम लोग भी हैं, मैंने भी मांगा हुआ था। लेकिन अधिकतर, क्योंकि जिस तरह की ऊपर से डेलीगेशन है। आप खुलकर कह रहे हैं कि दबी जुबान से कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने कहा ना कि हाँ, इमरान मसूद का है। तो ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने साफ कर दिया कि सहारनपुर से इमरान मसूद संभावित प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी आरोप लगाया देश के अंदर घोषित इमरजेंसी है, जिसका भी
फायदा उठाया जा रहा है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। कैमरा पर्सन कार्तिकेय के साथ गौरव मिश्रा, जे न्यूज़, सहारनपुर।